नमस्कार साथियों, आर्ट एंड कल्चर की एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज़ का 8वां एपिसोड है। बाकी सभी एपिसोड जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करें, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अनअकैडमी पर 20 से 22 नवंबर तक 3 दिन का इवेंट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स, टॉपर्स और एजुकेटर्स लेने वाले हैं, जो आपकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे। आप इनरोल्ड हो सकते हैं। 24 नवंबर से नया बैच स्टार्ट है। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल सभी माध्यमों में होता है। आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप एक साथ फीस देने की स्थिति में नहीं हैं तो आप लोन भी करवा सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जाकर विजिट करें अधिक जानकारी के लिए। आप फीस में 10% ऑफ भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको यूपीएससी मास्टर रेफरल कोड का ही प्रयोग करना है। एवरी संडे अनअकैडमी पर यूपीएससी कॉम्बोट नाम से एक एग्ज़ाम होता है। आप वहां इनरोल्ड हो सकते हैं। यहां इनरोल्ड होने के लिए आपको यूपीएससी मास्टर इनविटेशन कोड जो है वो लगाना है। इस एपिसोड का पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। वाकाटक शासकों के संरक्षण में इनकी सौंदर्यता में वृद्धि हुई। ये गुफाएं मूल रूप से जैन श्रमणों के लिए बनाई गई थी। 1983 में इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और यूनेस्को ने जो है इन्हें 1983 में विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। तो मतलब पहला बिल्कुल सही है। और हम देखते हैं जो चौथा है ये भी बिल्कुल सही है। जो वाकाटक शासक रहे हैं उन्होंने इन्हें संरक्षण प्रदान किया है और इनके संरक्षण में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बेमिसाल पेंटिंग बनाई गई है, जो इनकी सुंदरता में काफ़ी वृद्धि करती है। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ जैन भिक्षु लिखा हुआ है, जो कि गलत है, जबकि वास्तव में क्या होना चाहिए था, बौद्ध भिक्षु, गलत है। और वाकाटक शासक के संरक्षण में इनकी सुंदरता बढ़ी है। ए, बी और डी सही है, सी आपका गलत है। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन कालीन वास्तुकला चैत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हीनयानी चैत्य ग्रह में बुद्ध को मानव के रूप में नहीं दर्शाया गया है। भांजा चैत्य हीनयानी चैत्य का उदाहरण है और नागार्जुनकोंडा, अमरावती महायानी चैत्य के उदाहरण हैं। तो यहाँ जो है आपको सही कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक व दो या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, चैत्य निर्माण के प्रारंभिक दौर में हीनयानी चैत्यों का निर्माण किया गया। इन चैत्यों में बुद्ध के प्रतीकों का चलन दृष्टिगत होता है। कहीं भी बुद्ध को मानव के रूप में नहीं दर्शाया गया है, जबकि यहाँ देखिए हीनयानी चैत्य ग्रह में बुद्ध को मानव के रूप में नहीं दर्शाया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम महायानी चैत्य देखें, यहाँ बुद्ध को मानव के रूप में दर्शाया गया है। भांजा, पीतखोरा, विदिशा, कारले, कन्हेरी, ये जो चैत्य हैं ये प्रमुख चैत्य हैं और हम देख सकते हैं ये सभी जो है हीनयानियों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो बी भी आपका बिल्कुल सही है। नागार्जुनकोंडा, अमरावती, अजंता और एलोरा ये भी चैत्य ही हैं और ये जो है महायानी चैत्यों के उदाहरण हैं। अंतर इतना है कि वहाँ बुद्ध के प्रतीक का चलन है और महायानी चैत्य में बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया गया है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आपको डी का चयन करना था, उपरोक्त सभी। देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म 1 भांजा, सामने लिखा है महाराष्ट्र। दूसरा पीतखोरा, सामने मध्य प्रदेश। और तीसरा जो है तेर, यह है आंध्र प्रदेश। आपको पूछा गया है कि कौन कौन सा युग्म सही है। 1, 3 है, 2 है, 1, 2 है या फिर सभी है। देखिए, भांजा जो चैत्य है वह महाराष्ट्र के भोरघाट में स्थित है। यहाँ के समस्त चैत्य और विहार हैं वो हीनयानी बौद्ध परंपरा से हैं। तो बिल्कुल ठीक है आपका भांजा। पीतखोरा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही है, जबकि यहाँ मध्य प्रदेश बताया हुआ है, ये आपका गलत है। जो तेर चैत्य है यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह चैत्य ईंट और प्लास्टर से बना हुआ है और भारत के प्राचीनतम चैत्यों में से एक है। मतलब तीसरा भी आपका ठीक है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। मतलब 1 का आपको यहाँ से चयन करना था। प्रश्न नंबर 4, एलिफेंटा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 देख लीजिए। यह मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो बाद में शैव से प्रभावित हो गया। और दूसरा देखिए, यह स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है।
आपको बताना है कौन कौन से सही हैं, दोनों सही हैं या एक सही है या दो सही है या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। देख लेते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मूलतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाद में यहाँ जो है शैव धर्म से संबंधित जो कलाकारियाँ हैं वो भी की गई हैं। और यहाँ आपने देखा है कि एक बड़ा सा हाथी बना हुआ है। जब पुर्तगालियों ने उसे पहली बार देखा था तो एलिफेंटा कह दिया था, तभी से एलिफेंटा की गुफाएं के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आप देखिए, मूल रूप से तो बौद्ध ही थी पर बाद में जो है शैव धर्म से प्रभावित हो गई, बिल्कुल ठीक है। और हम देखें ये जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में है और 1987 में इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान समय में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है वो इनकी देखभाल कर रहा है। मतलब दूसरा कथन भी आपका सही है, दोनों सही है, मतलब सी आपको लगा देना था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, चंद्रगिरी पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस पहाड़ी के निकट गंग कदम के मंत्री चामुंडराय ने बाहुबली की मूर्ति स्थापित की। यह पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। आपको यहाँ से भी सही कथन की पहचान करनी है। केवल एक है, केवल दो है, दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है। देखिए, चंद्रगिरी की पहाड़ी का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। इस पर्वत के निकट जो है गंग कदम के मंत्री चामुंडराय ने बाहुबली की मूर्ति स्थापित की थी जो ऋषभदेव के पुत्र थे। मतलब पहला बिल्कुल सही है। चंद्रगिरी पहाड़ी जो है श्रवणबेलगोला में स्थित है, कर्नाटक में, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग दिया था, जबकि यहाँ बताया हुआ है उड़ीसा, जो कि आपका गलत है। तो सही छांटना था, ए बिल्कुल सही है। और इसी के साथ क्विज का होता है अंत। उम्मीद है ये आपको रोचक लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।